नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, हमारे यहाँ कहा जाता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहावत से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं और मौजूदा संदर्भों में, मौजूदा राजनीतिक संदर्भों में ये कहावत महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे पर पूरी तरह चरितार्थ होती है। उद्धव ठाकरे ने न केवल अपना मुख्यमंत्री पद खोया पिछले 7-8 महीनों में, बल्कि कल परसों ही अपनी पार्टी शिवसेना और उसका चुनाव निशान तीर कमान भी खो दिया है। इसे हम यदि देखें तो हमको साफ नज़र आएगा कि जो कहावत मैंने ऊपर कही है वो किस कदर सटीक बैठती है इन पर। मगर ये महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति का एक विचित्र पहलू है कि विचित्र विरोधाभास है कि जो व्यक्ति इनका सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा कर रहा है, वही व्यक्ति इनकी जड़ें काटने पर तुला हुआ था। मैं कह रहा हूं एनसीपी के सर्वेसर्वा शरद पवार के बारे में। शरद पवार ने एकाधिक बार इस ओर इशारा किया कि वो शिवसेना को राज्य से नेस्तनाबूद करने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। ये इनडायरेक्टली कहा, परोक्ष रूप से कहा, मगर कहा। बाला साहब ठाकरे इस चीज़ को बखूबी समझते थे। इसलिए उन्होंने सदैव शरद पवार से, कांग्रेस से इस कदर दूरियां बना कर रखी कि उन्होंने तो एक दफ़ा कह दिया था कि यदि मेरी शिवसेना कांग्रेस के तर्ज पर चलने की कोशिश करेगी तो वो अपनी राजनीतिक दुकान बंद कर देंगे। मगर उनके पुत्र उद्धव ठाकरे न जाने कुछ मुगालते में जी रहे थे। जब से उन्होंने पक्ष प्रमुख का कार्यभार संभाला, तभी से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बनाने के लिए अपनी हिंदुत्व की विचारधारा से अलग हटने के लिए नाना तरह के हथकंडे अपनाए। अंततः 2019 में उन्होंने अपनी भाजपा से दूरी को प्राप्त कर शरद पवार और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। 2014 के चुनाव में ही शरद पवार ने जब भारतीय जनता पार्टी को अर्थात देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए अपनी पार्टी का बाहर से समर्थन दिया था, तभी उन्होंने ऐलान कर दिया था, घोषणा कर दी थी कि वो भाजपा और शिवसेना के बीच अलगाव पैदा करने के लिए ही इस तरह की पैंतरेबाजी को अमल में लाए थे। ये जानते बूझते हुए भी उद्धव ठाकरे ने 2019 के चुनाव में युति को सरकार बनाने के लिए, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए समर्थन मिलने के बावजूद, बहुमत मिलने के बावजूद
कांग्रेस का दामन थाम लिया और शरद पवार के कठपुतली बनकर राज्य का राजकाज चलाने लगे। ये कैसा विरोधाभास है कि हितैषी होने का मुखौटा लगाकर शरद पवार उनकी जड़ें भीतर से खोखली कर रहे थे और हमारे उद्धव ठाकरे साहब महज मुख्यमंत्री की कुर्सी के लालच में और अपने बेटे आदित्य ठाकरे के मंत्री बनने की खुशफहमी में जी रहे थे। पर एनसीपी के लोगों का शिवसेना के साथ जो सौतेला व्यवहार चल रहा था, उस ओर शिवसेना विधायकों और मंत्रियों ने उद्धव ठाकरे का बार बार ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन ठाकरे साहब सत्ता के मद में चूर थे। उन्होंने इनकी बातों को तवज्जो नहीं दी और शरद पवार भीतर ही भीतर शिवसेना को कमज़ोर करते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करने में बड़ी ही चतुराई से लगे हुए थे। ये तो कहिए एकनाथ शिंदे और उनके तमाम 40 साथियों ने शरद पवार साहब की मंशा को भांप लिया और एक मुश्त शिवसेना से अपना नाता तोड़कर अंततः शिवसेना ही उनकी ही पार्टी मूल शिवसेना है इसका ऐलान कर आखिर तक डटे रहे और उसका उन्हें फल भी मिला। चुनाव आयोग ने तमाम तथ्यों, आंकड़ों और सबूतों की रोशनी में एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मानकर उन्हें नाम और चुनाव चिन्ह दोनों दिया। इतना ही नहीं, 74 पन्नों के या 76 पन्नों के अपने आदेश में उन्होंने सारी बातें स्पष्ट कर दी है और ये बातें ये भी बताती है कि आने वाले समय में शिंदे गुट न केवल पार्टी और चुनाव चिन्ह बल्कि तमाम वो कार्यालय, तमाम वो दफ्तर, तमाम वो संपत्तियों पर भी अपना हक हासिल कर लेगा जो शिवसेना का है, जो शिवसेना पार्टी का है। इसे लेकर उद्धव ठाकरे की नींद उड़ी हुई है। मगर आश्चर्य इस बात का है कि उद्धव ठाकरे अभी भी थोथा चना बाजे घना वाले तेवर में अपनी बातों को रख रहे हैं। वो सीना ठोक कर दावा कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ महाराष्ट्र की जनता है, हमारा चुनाव चिन्ह, पार्टी का नाम किसी ने चुरा लिया है। उद्धव गुट के विश्व प्रवक्ता संजय राउत तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शिंदे गुट ने उनका चुनाव निशान और पार्टी का नाम 2000 करोड़ रुपए खर्च करके हासिल किया है और इसके लिए वो चुनाव आयोग पर दोष मढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अमित शाह, मोदी जी पर भी तोहमत मढ़ने से बाज नहीं आ रहे। हमको आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि राजनीति का एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य विद्यार्थी भी इस चीज़ को समझ सकता है कि भाई जो हितैषी का मुखौटा लगाकर एनसीपी के सर्वा शरद पवार ने इनकी पार्टी को नेस्तनाबूद करने की योजना या साजिश वर्ष 2014 से ही रची थी, उसे ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं या समझ कर भी न समझने का स्वांग रच रहे हैं? इसकी क्या वजह है?
ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का सही मायनों में जवाब हमको, आपको, सबको आने वाले बृहन्मुंबई नगर पालिका चुनाव के बाद ही मिल पाएगा। ये मानकर चलिए आप। हमें निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद, फैसले के बाद जो सबसे अच्छी 2 टिप्पणियां सुनने को मिली वो अमरावती की सांसद नवनीत राणा और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत की थी। नवनीत राणा ने कहा कि जो राम का नहीं, जो हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं। जी हाँ, याद होगा आपको, हनुमान चालीसा का पठन करने के लिए जो नवनीत राणा ने कदम उठाया था मातोश्री के सामने, उसे लेकर उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया, जेल में बंद रखा गया, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया। इसी तरह से कंगना रनावत का कहना था कि मुझे मालूम था कि ये बहुत नीचे तक गिरेगा। ये उनका आशय था उद्धव ठाकरे की ओर। आपको ये भी याद होगा कि कंगना रनावत का ऑफिस बुलडोज कर दिया गया था। अदालत ने आदेश दिया था स्थगन का, इसके बावजूद उद्धव ठाकरे सरकार ने उनके ऑफिस को बुलडोज कर दिया था। ऐसे अनेक मनमाने काम मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उद्धव ठाकरे ने किए, और ये किए नहीं, कठपुतली की तरह हमारे महाराष्ट्र की मराठी मीडिया में चाणक्य नाम से जाने जाने वाले शरद पवार जी ने करवाए। और शरद पवार जी ने इसके लिए साम दाम दंड भेद वो सारे तौर तरीके अपनाए, जिसे अपनाकर वो शिवसेना को हर हाल में बर्बाद देखना चाहते थे। और ये मंजर हमारे आपके सामने है, हमको दिखाई दे रहा है, और इसके पीछे एक और आशय निहित है। वो आशय है वंशवादी, परिवारवादी पार्टियों का अब आम जनता कतई स्वागत नहीं करेगी। आम जनता ने तय कर लिया है कि अपनी मिल्कियत की तरह जो अपनी पार्टी को चलाता है उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।